So hello everyone, welcome back to our new YouTube video in which we have our guest Shivansh, who is currently pursuing Hi BTech everyone. from KNIT. So let's give brief introduction from their side. Yeah, Shivansh please. हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवांश है और मैं अभी करंटली बीटेक थर्ड ईयर में हूँ और मेरा स्टार्टअप है एलिवेटिफायर नेम से। तो बेसिकली मैं एक इंट्रो दे देता हूँ। सबसे पहले तो अंशुमान का वेरी वेरी थैंक यू कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। देखो, मेरा स्टार्टअप का नाम एलिवेटिफायर है और ये बेसिकली एक एडटेक स्टार्टअप है। अब इसकी नीड क्यों थी, क्यों मैंने स्टार्ट किया? सबसे पहली बात, जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे पास थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें क्या करना है आगे चल के फ्यूचर में। इंडिया में अगर हम देखें तो एजुकेशन सिस्टम तो ठीक ठाक है, हर कोने पे आपको स्कूल्स मिल जाएंगे, पर अगर स्किल्स के बारे में बात करें तो ज़्यादा स्किल वाले प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं पर स्किल डेवलपमेंट आप उतना स्मूथली नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एलिवेटिफायर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द इंडिया। तो हमारे पास अलग अलग डोमेन्स हैं, मतलब कुछ टेक डोमेन्स हैं, कुछ नॉन टेक डोमेन्स हैं। टेक में मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सारी फील्ड्स हैं। और नॉन टेक में ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और अदर स्टॉक मार्केटिंग, ये सारी फील्ड्स हैं। अब आपको अगर कुछ भी चीज़ सीखना है इनमें से अलग अलग डोमेन्स, आप हमारे ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। अब आपको कोई भी अगर इनमें से स्किल्स सीखना है, उसमें अगर डाउट्स को सॉल्व करवाना है, अगर जैसे आपने अगर यूडेमी वगैरह अलग प्लेटफॉर्म का लिया होगा कोई कोर्स वगैरह, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें आप क्वेश्चन लिखते हैं, उस पर रिप्लाई आता है, बस ऐसे। अब वो पता नहीं रिप्लाई कौन दे रहा होता है, चैटबॉट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लाई आता है, कैसे आता है आपको नहीं क्लियर होता होगा, पर हमारा मेंटर रहेगा जो कि आपको रिप्लाई देगा। सो ये था एक ब्रीफ एलिवेटिफायर क्या है। बाकी की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट और ऐप पे मिल जाएंगी। सो अभी इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं और जो basically guys, this was the brief introduction from their startup. I mean, so now I would like to clear the objective of this podcast. तो क्या होता है कि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक ख्याल होता है स्टार्टअप करने का, बट उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, सपोर्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो आइडियाज़ तो होते हुए भी वो अपने स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर पाते। तो हमारे इस पॉडकास्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट इस समय कॉलेज में हैं, दे हैव देयर ओन आइडिया बट दे हैव नो आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो इस पॉडकास्ट के माध्यम से वे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो या दिस वाज द ब्रीफ, आई मीन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शिवांश जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि आपने स्टार्टअप का आइडिया आया कहाँ से और क्यों आपने स्टार्टअप को ही चुना? आई मीन, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने पास स्टार्टिंग में कि करना क्या है, जॉब्स, प्लेसमेंट्स, कोडिंग, एक्सेट्रा। सो हाउ डिड यू चूज स्टार्टअप, प्लीज़? तो देखो, सबसे पहले तुमने पूछा मेरे से कि आइडिया कहाँ से आया। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं कि क्या करूँ मैं, मतलब सबको एक्सप्लोर करना होता है, कॉलेज कैसा है हमारा कॉलेज, क्या करूँ मैं आगे जाके, क्या सीखूँ कि जिससे मुझे एक पैसिव अर्निंग मिले। तो जैसे अलग अलग फील्ड्स हैं। आप अगर फ्रीलांसिंग जानते हो, उसमें फ्रीलांसिंग में आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हो, कॉपी राइटिंग कर सकते हो, अलग अलग बहुत से फील्ड्स हैं। वैसे ही सेम चीज़ होता है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब मतलब अलग प्रोजेक्ट्स लेके आप कर सकते हो। खुद के लिए कुछ करना है तो स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, ठीक है, खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल, वीडियोग्राफी, ये फोटोग्राफी सीख के। तो 1000 ऑप्शन है हमारे पास। अब कैसे किसी एक फील्ड में आगे बढ़ना है हमें, वो हमारे पास मेंटर या गाइडेंस नहीं रहता है। तो जैसे आपने बहुत सोचा समझा, कुछ भी करके आपने एक हाथ पैर मार के एक रास्ता निकाल लिया कि चलो मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, लेट्स से। तो अब स्टॉक मार्केट कहाँ से सीखना है, कैसे करना है, क्या आपको गाइडेंस चाहिए, कैसे आप एक एक स्टेप ग्रो करोगे। अब सीख लिया, उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन भी अगर चाहिए हो, कि जैसे अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखा है तो आप उसे रेज्यूमे में लगा सकते हो, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, एक प्रॉपर मतलब नोटेड फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने ये चीज़ सीखा हो। फिर कोई डाउट है तो मेंटर्स को कैसे सॉल्व करें। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी ये सब करने में। मैं भी आया था स्टार्टिंग में कॉलेज में, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कैसे करना है। फिर जब 3 साल मैंने, अभी थर्ड ईयर में हूँ मैं, तो जब मैंने ऐसे देखा, अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस किया, तो मेरे को लगा कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसका लाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं, मेजरली मेरे सारे दोस्तों के साथ थी। और अभी 50-60 एक बैच में हमने बताया था और 50-60 लोगों ने उस प्रोग्राम को लिया था आउट ऑफ 70। सो मेरे को लगता है इसकी नीड बहुत ज़्यादा है और आगे अभी हम काम कर रहे हैं। फ्यूचर तो अभी आई एम कॉन्टिन्यूसली स्टडिंग, अभी हमारे एग्जाम्स भी होते हैं, तो बहुत सारा अलग अलग काम पड़ जाता है, जिससे कंप्लीट फोकस तो नहीं हो पाता, पर हाँ एक मेजर अमाउंट ऑफ टाइम जाता है। एंड अभी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बेस ऑफ दिस स्टार्टअप एंड वी आर ऑन द वे। ओके, ग्रेट। सो शिवांश भाई, आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि आपने कैसे डिसाइड किया कि हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड व्हाट वाज द पर्सनल रीजन? आई वांटेड टू नो योर ओन प्रेफरेंस, प्लीज।
पर्सनल जर्नी मैंने बताया ना कि मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ मैंने एक तरह से उसी का सॉल्यूशन निकाला। मेरे को ये नहीं, जैसे मेरा फील्ड कॉलेज ही है तो मुझे पता है कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टूडेंट को किसी भी डाउट पूछने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। कोई चीज़ सीख लिया उसको लोगों को बताना होता है कि हाँ मुझे ये आता है, इसे नोटिफाई करो, या फिर कुछ तो होना चाहिए जिससे लगे कि मैंने ये चीज़ सीखा है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हमने एक प्लेटफॉर्म एलिवेटिफायर के नाम पे लॉन्च किया। और देखो जॉब सब करते हैं, जॉब का ऑप्शन भी बहुत है। जॉब अगर आपने कोई भी एक स्किल सीखी है तो जॉब आपको इजीली मिल जाएगा, और हम वही स्किल आपको सिखा रहे हैं कि जॉब तो आपको मिल ही जाएगी एज इट इज। स्टार्टअप करना इज अ डिफरेंट थिंग, कि अगर आपने कोई स्किल सीखी है उससे जॉब मिल रहा है, और स्टार्टअप क्या है कि एक जॉब ही क्रिएटर बन जाना, आपको लोगों को जॉब देना इज अ स्टार्टअप। सो हम वही स्किल सिखाते हैं आपको जिससे आप लोगों को जॉब दें। आप खुद भी एक जॉब के लायक बनेंगे तभी आप जॉब दे पाएंगे। तो लाइक वी आर ट्रेनिंग यू इन अ प्रोग्राम, और जिसमें आप एक पूरा स्किल में महारत हासिल करते हैं। ओके, ग्रेट। आई मीन आपने ये प्रॉब्लम फेस करी हुई थी कॉलेज में, उसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते आपने एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग स्टूडेंट्स, आपके जूनियर्स हो, उनको ये दिक्कत ना। ग्रेट। सो आपको क्या लगता है शिवांश भाई कि आई मीन कॉलेज में स्टार्टअप करना कितना फैसिनेटिंग होता है, एज वेल एज कितना इनकरेजिंग होता है, क्योंकि पीपल आजकल आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप का एक जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में चल रहा है, तो हाउ डू यू सी दैट? हाँ देखो कॉलेज में तो मेरे को लगता है ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स आपका सारा खर्चा उठाएंगे, और आपको अभी उतनी फैमिली के बारे में सोचना नहीं होगा। हालांकि हाँ कुछ पोर्शन होती है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन पे प्रेशर होता है, और मोस्टली लोगों के पास प्रेशर बिल्कुल नहीं होता है, उनके कॉलेज एकदम फ्री रहता है, बस पढ़ाई करना होता है। तो साथ ही आप पैरेलली स्टार्टअप को देखें तो एक ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साइड में दिखेगा जरूर। जैसे आपको उठ के स्विच ही बंद करना हो अगर मुझे, तो मुझे वही प्रॉब्लम दिखता है। तो उसके लिए एलेक्सा आ गया कि हाँ आप डायरेक्ट अपने वॉइस से स्विचेस या फिर अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हो। तो ये स्टार्टअप है। अब इसको कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं कि कितने चुटकी बजाते हुए लाइट ऑफ हो जाए, 2 चुटकी बजाओ तो फैन ऑफ हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ। तो अपने आसपास अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें तो हजारों प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी, और किसी एक का सॉल्यूशन एक बड़े सोसाइटी के लिए अगर हम सॉल्व कर दें तो वो स्टार्टअप हो जाएगा। अब कॉलेज में ये करना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। लाइक शुरू में आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे लोग, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे क्या है, क्या कर रहा है तू, पर लास्ट में जब अगर आप एक थोड़ा सा बेस बना लोगे, थोड़ा सा काम दिखेगा लोगों को, आपकी मेहनत दिखेगी, तो दे विल कोऑपरेट। एंड लाइक कॉलेज में आपके पेरेंट्स भी शुरू में नहीं मानेंगे, मेरे साथ भी हुआ था, पर जब उन्हें एक दिखने लगता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ बच्चा कर रहा है हमारा, वी शुड कोऑपरेट हिम, तो वो सब क्लियर हो जाता है, लगभग सब चीज़ें सही हो जाती हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉलेज में। मैं बोलूँगा कि जरूर कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करना चाहिए, और एलिवेटिफायर इसीलिए है कि लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करें, अलग अलग स्किल्स को सीखें और उसे अप्लाई करें। ओके, ग्रेट इनिशिएटिव। सो जैसा आपने बताया कि बहुत सारे आई मीन अपने आसपास प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम पिकअप करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वही सारे जाके आगे स्टार्टअप्स, बिग स्टार्टअप भी इवन बनते हैं। तो आई मीन जैसे प्रॉब्लम्स तो कई टाइप की होती हैं अपने अराउंड, राइट? सो उसमें से भी कैसे चूज़ करें कि ये प्रॉब्लम है, इसकी टेस्टिंग पहले की जाए, या फिर कैसे आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आसपास बहुत सारी होती हैं, तो उनमें से एक प्रॉब्लम को पिकअप कैसे करें, उसके साथ आप जैसे फर्दर प्रेसिडेंस करें। जैसे आपके भी ओन जर्नी में भी ऐसा होगा कि आपने भी काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स देखी होंगी, राइट? तो आपने ये वाली प्रॉब्लम पिकअप करी कि जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, इसको मैं आगे ले चलता हूँ, इसका एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ और उसको ग्लोबली एक्सपेंड करता हूँ, राइट? सो हाउ डिड यू गेट दिस पॉइंट ऑफ व्यू? बढ़िया क्वेश्चन था ये। जी देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम्स हजारों हैं आपके पास। अब हजारों के सॉल्यूशन आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको एक पे फोकस करके एक पे काम करना है, सबसे पहली बात। अब क्या करना है, आपको 20 लिस्ट बनानी है 20 प्रॉब्लम्स की जो आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ नहीं आती वो आप सॉल्व नहीं कर सकते, पहली बात। अब आपको मैकेनिकल चीज़ कोई करना है या फिजिकल चीज़ करना है, तो आपकी अगर CS ब्रांच है ऑब्वियसली तो आप वो नहीं कर सकते। ये अभी मैंने बस ब्रांच वाइज बताया, करने को तो कुछ भी करा जा सकता है, पर जो चीज़ फिजिबल हो करना आपके लिए, उसकी 20 की लिस्ट रखो, उसमें से 5 सेलेक्ट करो बेस्ट वाले, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल हो, ज़्यादा लोगों को कवर कर रहा हो, और मतलब फिजिबल हो करना। 3 पॉइंट, प्रॉफिटेबल हो, ज़्यादा लोगों को कवर कर रहा है, और फिजिबल हो करना, 3। ठीक है, 5 पॉइंट मैंने उसमें से पिक कर लिए। अब उस 5 में से लाइक सब पे ट्राई करना है, थोड़ा थोड़ा। इनिशियल फेजेस में सब पे ट्राई करो थोड़ा थोड़ा, कि कौन सा अच्छा जा रहा है तुमसे, तुम्हारा मन किस में लग रहा है, तुम ज़्यादा फोकस्ड वे में अपने प्रॉपर मन से किस पे काम कर पा रहे हैं। अब 5 में से 2 आइडिया इसमें एक पिक ही कर लो कि हाँ ये दोनों बेस्ट लग रहे हैं मुझे, मैं इस पे ज़्यादा काम भी कर पा रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी भी बन रही है, और अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा है मेरे को, थोड़ा बहुत रिजल्ट दिख रहा है। अब इन दोनों पे काम करो थोड़े दिनों तक,
और उसमें से एक आइडिया तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ ये बेस्ट है मेरे लिए, मुझे इसी पे करना है। मैंने भी स्टार्ट में 3-4 चीज़ें ऐसे शुरू करी थी, पहले 20 का लिस्ट बनाया था, फिर 3-4 चीज़ें सेलेक्ट करी, फिर एट द एंड हम अभी 2 चीज़ों पे मैं आ गया हूँ। अब इसमें से जो बेस्ट हुआ उस पर मैं एक पे काम करने लगूंगा। सो ये पूरी जर्नी थी कि कैसे एक आइडिया को पिक करते हैं स्टार्टिंग में। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया शिवांश भाई इसको। फिलहाल अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है जैसे आपने एक डिजिटली अपना एक स्टार्टअप क्रिएट किया, राइट? तो अगर आप बताना चाहें कि ऑडियंस को और स्टूडेंट्स को कि अगर कोई स्टूडेंट डिजिटली ग्रो करना चाहता है इवन इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, इट मे बी इन पर्सनल ग्रोथ, राइट? सो वो कैसे करे, क्योंकि आपका इसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को नज़र आता है। सो प्लीज़ गाइड अस रिगार्डिंग दिस। देखो, सबसे पहली बात, डिजिटल स्टार्टअप करना इज अ पीस ऑफ केक, पर उसे ग्रो करना इज अ वेरी बिग। एग्जैक्टली। स्टार्ट करना और ग्रो करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? अब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। वही जैसे सर्विस बेस्ड में क्या आपको प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आपने फूड डिलीवरी करा तो आपको फूड सप्लाई मेंटेन करना होगा। कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करी तो आपको क्लोथिंग इंडस्ट्री मेंटेन करनी होगी। और अगर आपने डिजिटल स्टार्ट किया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करी, तो आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक लैपटॉप चाहिए आपका, जो भी आपके पास होगा, सबके पास लैपटॉप होता है, फोन होता है। अगर आपने कोई वीडियो फोटोग्राफी स्टार्ट करी, फोन सबके पास है, कैमरा उसमें है, आप फोटोग्राफी वाली एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। पर उसको कितने बड़े लेवल पे ले जाना वो आपकी मेहनत पे टोटली डिपेंड करता है। स्टार्ट करना, स्टार्ट हो जाएगा, आपको बस एक नाम देना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट फ्री में बन जाती है, बस आपको एक डोमेन नेम लेना होता है, 2000 के अंदर वेबसाइट बन के रेडी हो जाती है, ठीक है? पूरा इनिशियल अमाउंट डिजिटल स्टार्ट करने का 2-3 हज़ार से ज़्यादा जाता ही नहीं है। पूरी मैंने इस पे वीडियो भी बना रखी है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि पहला स्टेप लोगो बनाना होता है, दूसरा नेम कैसे सेलेक्ट करते हैं, रिसर्च कैसे करते हैं किसी भी स्टार्टअप का नेम, उसके बाद से डोमेन कैसे बाई करते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, लोगोज, फोल्डर्स, ये सब चीज़ें कैसे बनाते हैं, फाइल्स कैसे बनाते हैं, पोस्टर, बैनर, एक पूरा स्टेप वाइज मैंने उसमें बताया है। वो ज़्यादा नहीं, एक पूरा सीरीज है 4-5 एपिसोड का, तो आई विल ट्राई टू ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अभिमन्यु चैनल, तो उसमें तुम देख सकते हो पहली चीज़। अब मैंने बताया ये सब बहुत ऑनलाइन चीज़, सर्विस स्टार्ट करने में तो लाइक इज़ अ वेरी गुड थिंग, पहली बात, क्योंकि बहुत आसान होता है प्रोसेस और बहुत फिजिबल होता है, कोई स्टूडेंट भी स्टार्ट कर सकता है। डिजिटल स्टार्टअप में आई थिंक यही फ़ायदा होता है कि हम रिमोट एक्सेस होता है अपने पास, कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं, और इवन वेरी फिजिबल भी होता है, आपने भी बताया। Exactly. तो अब बात करते हैं कि आपने इस जर्नी में आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिसको आप चाहते हैं कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करता है तो उसको अगर वो प्रॉब्लम्स फेस आएंगी, तो ये तो वेरी जेन्युइन है, तो आएंगी तो उसको फेस कैसे करना है, एक ब्रीफ वो बता दीजिए। देखो, प्रॉब्लम सबसे पहली फैमिली वाली थोड़ी बहुत आती है और फाइनेंशियल आती है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है। पढ़ाई में थोड़ा भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो उतना मैनेज हो जाता है कि 1-2 घंटे जो आप घूमने फिरने जाते हो, घूमने फिरने का टाइम अलग हो जाता है, पर इसमें भी अगर आप फोकस करोगे तो टाइम आ जाता है। पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फैमिली साइड से होती है कि वो लोग देखते हैं कि हाँ पढ़ाई पे फोकस करो या फिर जॉब ले लो, ये वाली चीज़ होती है पहली। और दूसरी फाइनेंशियल चीज़ें, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इनिशियली 2000 निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता होगा बहुत लोगों के लिए। बिल्कुल। तो उसके लिए आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के 1-2 प्रोजेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई स्किल सीख के उसमें थोड़ा काम कर लो, 1-2 प्रोजेक्ट फ्री में, 1-2 पेड कर लो, आपके पास इनिशियल अमाउंट आ गया स्टार्ट करने का। अब धीरे धीरे उस पर काम भी करते रहो, थोड़ा बहुत उस स्किल से अर्निंग भी करो। और अगर आपका ये स्किल जो आपने सीखा है और जो काम आप कर रहे हो अर्निंग के लिए, दोनों सेम हो तो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी गेन होता जाएगा और आपकी अर्निंग भी आती जाएगी और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो लाइक प्रॉब्लम्स तो यही होती हैं कि फाइनेंशियल स्टूडेंट के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम है, फैमिली या फिर मेंटल थोड़ा वो सोचना इज अ सेकंड प्रॉब्लम, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गॉट इट। इसका मतलब केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत, और आपकी जो स्टडी रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड इश्यूज, जो ड्रॉबैक्स आते हैं दिमाग में, ख्याल आते हैं, ऑप्शंस आते हैं कि हम सही कर रहे हैं या फिर नहीं, उससे रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा भाई पर्सनल सवाल होने वाला है कि इसके बाद आप जो है स्टार्टअप भी कैरी ऑन करने वाले हो, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक फ्रॉम KNIT, यू आर लुकिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी गवर्नमेंट एग्जाम, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? यार ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो मेरा 100% मन है कि मैं स्टार्टअप पे काम करूँ, इसे ग्रो करूँ, पर साथ साथ मैं थोड़ी बहुत, मेरी फील्ड कंप्यूटर साइंस है, और स्टार्टिंग में अगर मैं सही में बताऊं तो मैंने इसीलिए सीखी थी कंप्यूटर साइंस, मैंने इसीलिए ली थी कि वेबसाइट बनाना मेरे लिए इजी हो जाएगा, ऐप बनाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। और अगर आप मेरी वेबसाइट खोलोगे elevatify.com तो वेबसाइट मैंने खुद ही बनाई अकेले। तो ये सब काम मेरे को अब एक्स्ट्रा इसके लिए पे नहीं करना पड़ा, मुझे टेक्निकल चीज़ें पता है कि कैसे ये लॉन्च वगैरह करते हैं, लोगोस कैसे बनाते हैं, मेरे को ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी बेसिक आती है, सोशल मीडिया पे जितने भी पोस्ट बने मैंने खुद ही बनाया है। तो
ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लोगे तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपके पास स्किल आ Edge भी गई। मिलता है, दूसरा right. प्लस पॉइंट, आप अपने स्टार्टअप पे साथ ही साथ काम कर सकते हो। राइट। तो मेरा तो अभी 100% जो तुमने क्वेश्चन पूछा कि मेरा मन तो स्टार्टअप पे ही है, मैंने स्किल्स भी एकदम रिक्वायर कर ली है, बस एक मार्केटिंग वाली चीज़ है जो आई एम ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। और जॉब वाली मतलब साथ साथ मेरा फील्ड ही ऐसा है, ब्रांच ही ऐसी है कि मेरा साथ साथ पढ़ाई होता जाता है, तो लाइक बैलेंस बन जाता है। राइट, गॉट इट। इसका मतलब आपका लॉन्ग टर्म विजन स्टार्टअप की है, बट साइड हसल जैसे आपका चल रहा है आपके कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड वो चलता रहेगा, राइट। सो लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे शिवांश भाई, एनी सजेशन फॉर द कॉलेज स्टूडेंट टू हेल्प हिम ग्रो इन देयर स्टार्टअप? यार सजेशंस तो बहुत हैं, लाइक ट्राई करो अलग अलग चीज़ें, जितनी अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे कॉलेज में उतना ही ज़्यादा तुम साफ हो जाओगे, उतना ही फोकस्ड हो जाओगे। अगर तुम्हें पता है कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब करो, देखो मन किस में लग रहा है, उस एक को पकड़ना और उस पर प्रॉपर वर्क करना फिर। क्योंकि अगर एक चीज़ पे फोकस करोगे, लाइक पहले तो तुम स्विच करना अलग अलग चीज़ों पे, तो तुम्हारी स्विचिंग पावर बढ़ेगी कि हाँ एक जगह दूसरी जगह जा सकते हो। और जब एक चीज़ को पकड़ लेना ना, तो उस पर एकदम फोकस्ड वे में काम करना, ताकि वो तुम्हें दिखे कि हाँ रिजल्ट भी आते हैं एक चीज़ पे काम करा जाए। तो अगर भले ही वो चीज़ नहीं सक्सेस हुई, दूसरी चीज़ जो होगी ना वो एकदम बेस्ट निकल जाएगी उसमें, क्योंकि तुम्हें आ चुका है, आइडिया हो चुका है कि हाँ ऐसे रिसर्च करते हैं, एक को सेलेक्ट करके उस पर काम करते हैं, थोड़ा रिजल्ट आया था, थोड़ा और अच्छे से करूँगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो लाइक मैं ये कहूँगा कि अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, कॉलेज में भी प्रेशर नहीं होगा, मोस्टली लोगों के पास नहीं होता है, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है। थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो तुम्हें मतलब कॉलेज में जो दिन भर पढ़ रहा है मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ, जो स्किल्स सीखता है, अलग अलग चीज़ें करता है, मैं उसके पास रहता हूँ। तो जितना हो सके अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो, कॉलेज इज द थिंग जहाँ तुम अपने आप को ग्रो करते हो, डेवलप करते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, थैंक यू भाई फॉर joining us, and this was great exposure for us to thank you very much insight. Thank you. Yeah, thank you very much for having me. Okay, thank you bro.